Hello everyone, my name is Harshnal Bhardwaj. I head Apply Point, a study abroad division of CP EduTech Limited. So today we have Aryan Sharma, who has chosen Apply Point as his study abroad mentor. Just letting all our viewers know that he has applied to many UK universities with us. So Aryan, कैसा फील हो रहा है तुम्हें आज? Firstly, thank you, sir, for inviting me here. And personally, I feel very good about it कि actually मुझे अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिले हैं and I feel very proud about it. तो कैसा प्रोसेस रहा आपका पूरा थ्रू आउट द जर्नी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपके पास ऑफर और लेटर आया है एक बार हमारे व्यूअर्स को भी आप थोड़ा सा बताओ. सर एक्चुअली स्टडी अब्रॉड का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक समय के लिए अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो. एंड मेरे पास में अप्लाई पॉइंट टीम थी जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी एक्चुअली. इससे पहले मुझे प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था एंड आप लोगों ने मेरी जो हेल्प करी है जितना आसान मेरे लिए हुआ है वो मुझे पता है क्योंकि मेरे पेपर्स का भी टाइम चल रहा था, प्रैक्टिकल्स भी थे, लेकिन उस समय मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं था कि मेरा एप्लीकेशन भरनी है इन सब कुछ, क्योंकि उसमें अप्लाई पॉइंट टीम ने मेरा बहुत सारा प्रेशर कम कर दिया था. जो पार्ट मुझे करना था वो पार्ट मैंने करा. मुझे आइल्स का एग्ज़ाम देना था, अपने बैचलर्स का स्कोर अच्छा करना था, उस पार्ट पे मैंने ध्यान दिया. लेकिन उसके अलावा वाला पार्ट जो था एसओपी से लेकर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, उन सारे पार्ट में मेरे को अप्लाई पॉइंट ने बहुत मदद करी थी. एक्चुअली मेरे लिए ये जर्नी बहुत आसान एंड प्रोडक्टिव थी. ग्रेट आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग ऑन अस. एक छोटा सा मिथ है, छोटा नहीं बहुत बड़ा मिथ है इनफैक्ट मार्केट के अंदर, बच्चों की क्यूरियोसिटी है कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके एकेडमिक बहुत ब्रिलियंट है, सेकंड जिनके पास पैसा बहुत है. क्या ये सच है? नहीं सर, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग में खुद भी यही सोचता था एक्चुअली. पर जब करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर अपना सेमिनार हुआ था ना अप्लाई पॉइंट का, तब जाके मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये एक्चुअली मिथ है. एंड रियल में मिडिल क्लास फैमिली से भी कोई भी बच्चा कोई भी फैमिली से बिलोंग करता हो वो अब्रॉड के लिए सपने भी देख सकता है एंड जा भी सकता है एंड उसे अचीव भी कर सकता है. अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास ऑफर लेटर्स हैं? सर करंटली मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था एंड होप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे चारों का ऑफर लेटर आ चुका है. एक यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर. एंड फॉर व्हिच कोर्स यू आर अप्लाइड बेटा? सर एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी. सो ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नए बच्चे प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए. इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट बच्चे को यूजुअली होती है जब वो टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है? आपने कौन कौन से एग्जाम्स के लिए फाइट किया है और आपका रिजल्ट्स क्या रहा है उसके अंदर? अप्लाई पॉइंट में अप्लाई करने से पहले एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से पेपर्स देने रहेंगे. बट धीरे धीरे जब मुझे प्रोसेस समझ में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूके में अप्लाई करने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एज ए इंडियन स्टूडेंट. सो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया थैंक्स टू द अप्लाई पॉइंट जिन्होंने मुझे कोचिंग सजेस्ट करी थी. उस वजह से मेरा 7 बैंड आ पाया. ऑल्दो मेरे सेकेंडरी हायर एजुकेशन जो थी वो आरबीएससी से थी, बट स्टिल आई अचीव्ड अ वेरी गुड मार्क थैंक्स टू द अप्लाई पॉइंट. एंड उसके अलावा जो जहाँ तक कि मुझे पता है बाहर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे पेपर्स भी होते हैं जिनमें अप्लाई करना पड़ता है. बट मेरी कंडीशन में मुझे सिर्फ आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ा एंड मेरा डॉक्यूमेंटेशन एंड वो जो बाकी सारा पार्ट था वो सारा अप्लाई पॉइंट ने हैंडल करा था. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन, वो पर्सनली मैं खुद भी जानना चाहता हूँ बिकॉज मुझे याद है आज भी वो दिन जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे आपने स्टडी अब्रॉड प्लान को लेकर, बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. ये डेफिनेटली हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा कि स्टडी अब्रॉड के बारे में कहाँ से कैसे पता लगा एग्जैक्टली और कैसे ये आपका इंक्लिनेशन आया कि मुझे स्टडी अब्रॉड या फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है? सर बचपन से एक्चुअली मैं मूवीज़ एंड सीरीज़ बहुत देखता हूँ एंड उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, उनका कॉलेज लाइफ दिखती है, इन सब कुछ दिखता है, मुझे वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग लगता है. एक अलग कल्चर, एक अलग जगह, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है देखकर. सो मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि मुझे बाहर जाना है, पर मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मुझे स्टडी के लिए जाना है. हमेशा से मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाके कल्चर को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे चीज़ें देखनी है, लोगों से मिलना है. बट आई नेवर थॉट कि मैं स्टडी के लिए कभी जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से वो मिथ था कि अपन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अपन ये नहीं कर पाएंगे. बट देन जब करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर अपना सेशन हुआ था, आप वहीं पे थे, आपने हमें गाइड करा था पूरा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर सकता हूँ. सो उसके बाद ही मैं आपके पास में आया एंड जब आपने मुझे प्रोसेस समझाया तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि ओके, क्या हुआ कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, मेरी भी सपने हैं. सो आई वाज ठीक है, अप्लाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. एंड अब जब मेरे पास में ऑफर लेटर्स हैं सो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. सो आर्यन, जस्ट वन मोर लास्ट क्वेश्चन. आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक अप्लाई पॉइंट की पूरी टीम ने आपको थ्रू आउट आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर वीज़ा तक का हेल्प किया है, तो हाउ वुड यू रेट द एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाई पॉइंट टीम? किस तरीके से उन्होंने आपको हेल्प करी है एंड आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल रहा है? सर टू बी रियली ऑनेस्ट मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने अप्लाई पॉइंट को चूज़ करा था अपनी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई करा था. एक्चुअली उनके पास में अभी तक एक भी ऑफर लेटर भी नहीं आया है, उनके बहुत सारे पेमेंट भी लग चुकी है, पैसे भी बहुत सारे लग चुके हैं. तो एक्चुअली मेरी कंडीशन में ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ.
क्योंकि मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा और चारों का ऑफर लेटर आया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड सेकेंडली मेरा एक्सपीरियंस अप्लाई पॉइंट के साथ में बहुत अच्छा था। लाइक हर एक कंडीशन के अंदर मुझे आप लोगों ने सपोर्ट करा है, आपने मेरी हेल्प करी है। हर एक चीज़ का मुझे प्रोसेस समझ में आया एंड आपने मुझे समझाया भी अच्छे से। लाइक जैसा मैंने आपको बताया, इससे पहले मुझे प्रोसेस नहीं पता था। बट देन जब आपने मुझे समझाया एंड जब मैंने अप्लाई करा, तो मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मुझे एक अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो लेजिड है एंड उससे मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। एंड जब मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैंने अप्लाई पॉइंट को चूज़ करा था। एंड इन फ्यूचर भी अगर कोई अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहे, सो पर्सनली मेरा यही ओपिनियन है कि जो भी लोग स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं या आगे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई पॉइंट में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनवायरनमेंट मिला है, आई पर्सनली फ़ील कि सबको वो मिलना चाहिए एंड सबके लिए आसान हो बाहर अप्लाई करना एंड उनको रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए। सो थैंक यू सो मच आर्यन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड अगर हमारे किसी भी बच्चे को स्टडी अब्रॉड की काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अप्लाई पॉइंट टीम। नंबर्स आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डू रीच अस।